नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही की कोठी पर छापेमार कार्रवाई की गई। जहां 6 सिपाही की कोठी पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। जहां कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर दबिश दी गई। जहां राजधानी लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर ईडी की यहां पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। जहां लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलू कसने की कोठी पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। जहां कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ना आपको बता दें कि कफ सिरप मामले को लेकर चूंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में एक बार फिर राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर ईडी की यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है और राजधानी लखनऊ के ही साथ अन्य शहरों में भी ये कार्रवाई की गई है। जहां रांची, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे शहरों में भी यहां पर कार्रवाई की गई। जहां कफ सिरप मामले को लेकर चूंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जब ये पूरा मामला उजागर हुआ था, इसके बाद से ही पूरे देश भर में कफ सिरप को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे में राजधानी लखनऊ में ये कार्रवाई की गई है और कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले को लेकर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरह से देख रहे हैं कफ सिरप मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, ईडी ने भी बड़ी दबिश दी है। करीब 50 जगहों पे एक साथ छापेमारी की। 6 बजे से आलोक सिंह जो बर्खास्त आए हैं कफ सिरप में पूरी तरह शित है, उनके ईडी पूरी तरह छापेमारी की है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस छापेमारी दौरान बहुत सारे ऐसे कागजात हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें मिली है जो ईडी अपने आगे साथ उसको उठाएगी। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इतना बड़ा मामला हो गया है, इस मामले को लेकर के पूरी तरह सरकार मुस्तैद है और इसमें जो जितनी भी एजेंसियां लगी हैं वो सभी एजेंसियां बड़े मतलब बहुत जमीनी स्तर तक इसकी जांच कर रही हैं, जिससे कि इसका जो सही तथ्य है वो सामने आ सके। क्योंकि आज सुबह 6 बजे छापेमारी लखनऊ में शुरू हुई और इसी के साथ करीब 25 जगहों पे वाराणसी, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद बहुत सारे जगह पे इसकी छापेमारी चल रही है। चूंकि ईडी इससे पहले भी निगाह बनाई थी और ऐसी जानकारी थी कि ईडी पूरी तरह से जांच कर रही है, लेकिन अचानक आज सुबह 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है। अभी ईडी के लोग वहां पर उनके आवास पर हैं, लेकिन अभी ईडी वहां से छापेमारी के बाद फिर क्या इनपुट देती है, क्या जानकारी देती है, वो जानकारी मीडिया में साझा करेगी तो जानकारी सामने आएगी। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में और भी बहुत सारे जगह जो एसआईटी गठित हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, वो एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है। उसमें और भी बहुत सारे लोग जो संदिग्ध हैं, जिनका नाम सामने है या जो लोग इस पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों का भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार अभी इसमें सांसद धनंजय सिंह ने भी कल कुछ बयान दिया है, मीडिया में बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं। उन्होंने भी बताया कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी जानकारी ऐसी साझा की है जो बोला है कि अगर फोटो के साथ किसी का संबंध डिटेक्ट किया जाएगा तो ऐसे में बहुत सारे लोग नेता आए तो उनके साथ बहुत सारे लोग सामने आए। कुल मिलाकर मामला इसके पीछे ईडी बाकी जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, बात सा हो पाएगा कि इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल पवन, यहाँ पर ईडी और एसआईटी लेवल पर तो कार्रवाई चूंकि लगातार की ही जा रही है, लेकिन यदि हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो किस तरह पर धरातल पर इसका असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीच में ये भी था कि कुछ मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और अचानक ही यहाँ पर कोई भी टैबलेट या कफ सिरप सजेस्ट कर दिया जाता है। उसको लेकर यदि हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो उसमें कितना हड़कंप देखने को मिल रहा है? क्या किसी प्रकार के सुधार वहां पर देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल स्टोरों पर इजीली बहुत सारी दवाएं उपलब्ध होती है। जब किसी दवा की जांच होती है या उसकी धरपकड़ होती है तब उसमें बात आती है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर है प्रदेश में या बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो अपनी दवाएं करते रहते हैं, औने पौने दवाई करते रहते हैं, उनको जानकारी होती है नहीं होती, या गांव गिराव में बहुत सारे लोग ऐसे इनके गलती के चक्कर में वो जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सरकार जब जागती है, जब सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करती है तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। ऐसे में तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर है जिसमें फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी मेडिकल स्टोर रन कर रहा है, चल रहा है। लेकिन अब जब से पूरे प्रदेश में कड़ाई हुआ है, इसके बाद से बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं जो अनर्गल दवाएं बेच रहे थे, बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेच रहे थे। कोई व्यक्ति जाता था, अगर वो अपने दवा का नाम बताता था उसको दवा दे देते थे। ऐसे में पूरे प्रदेश में करीब 150 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए गए हैं और करीब 128 एफआईआर दर्ज किया गया है।
इन सब पूरे मामले में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई या जो जमीनी स्तर तक किस स्तर पर पहुंचेगा, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो दवा का नाम सुनते हैं या प्रचार के माध्यम से उनके दिमाग में वो दवा होती है तो मेडिकल स्टोर से मांग के वो दवा खाते हैं, ऐसे जबकि प्रिस्क्रिप्शन पे लिया होता है कि बिल्कुल पवन, चूंकि लंबे वक्त से ये संचालित की जा रही थी, बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर देखी गई। लेकिन अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल में गिरफ्तार सिपाही की कोठी पर जो कार्रवाई की गई, आपने बताया ईडी अभी लगातार कार्रवाई कर रही, क्या बड़े खुलासे होने की संभावना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि कब्जा मामला बड़ा, इसमें बहुत सारी सरकार जी खुद के इन्होंने बताया हो, पता जिस तरह से एसआईटी और ईडी छापेमारी कर रही है, जानकारी ले रही है, इसके जो ग्राउंड लेवल की जो स्थिति है उसकी जानकारी ले रही है, क्योंकि अभी इसके पीछे के कौन लोग हैं, अभी जो जानकारी के लिए जो बिल्कुल पवन, यानी उम्मीद जताई जाए अभी लगातार चूंकि कार्रवाई की जा रही है तो पहले ही कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।